हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है इसमें हम लोग जो आपका साइंस का पेपर हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से आया हो, लेकिन आप लोग फिर भी ज़रूर बताइएगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है कि कुकिंग यानी खाना पकाने गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो 4 ऑप्शन यानी कि ब्यूटेन, ये राइट हो जाता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है तो ठोस में होती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय वैज्ञानिक है तो इसमें थर्ड ऑप्शन यानी कि सीवी रमन, ये हो जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो मास्टर ग्रंथि जो आपकी हो जाती है वो पीयूष ग्रंथि कहलाती है। तो इस तरह से जो 4 क्वेश्चन है उसका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है नागफली का पौधा है तो कौन सा है? तो नागफली का पौधा मरुस्थलीय पौधा, तो इस तरह से आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। इस पर हम लोगों ने देखिए बहुत ही डिटेल में डिस्कस करी थी मरुस्थलीय पौधों के बारे में, तो आप लोगों के ये क्वेश्चंस तो राइट होने ही चाहिए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है अति लघु टाइप क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। इसमें है ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं? तो ध्वनि क्या होता है? तो ध्वनि एक ठोस प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव्य या गैस से होकर संचारित होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका जो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्या है? ये दूरदृष्टि दोष होता है। दूर की चीज़ों को इसमें क्या होता है, आपको आसानी से, आप दूर की जो चीज़ें हैं उनको तो आसानी से देख सकते हैं, लेकिन पास की चीज़ें जो होती हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं। उसके बाद आपका हो जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है या किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हालांकि ये साइंस का क्वेश्चन नहीं है, ये आपने साइंस में नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने सोशल साइंस में इसको पढ़ रखा है, तो इसको भी आपने कर लिया होगा। ये आपका हो जाता है असम में, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाला गेंडा जो हो जाता है इसके संरक्षण के लिए है ये, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो आप लोगों ने इसको भी लिख लिया होगा, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं होता कि आपने सब्जेक्ट वाइज पढ़ा है तो वही आप इसमें लिखेंगे, ऐसा तो नहीं। आपने सोशल साइंस में पढ़ा है तो क्या आप साइंस में इसको नहीं लिखेंगे? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम आपको बार बार बताते हैं कि आप 3rd सेमेस्टर में हैं तो ऐसा ये मान के चले एक आध क्वेश्चन 4th सेमेस्टर का भी आ जाता है, और एक आध क्वेश्चन कैसे आ जाता है, जैसे 1st सेमेस्टर का हो जाता है, 2nd सेमेस्टर का हो जाता है, यानी आपको चारों सेमेस्टर से भी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि प्रीवियस ईयर लगाएं, 50 से 70% आपको उसमें से आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन जो आपका यानी 50 है तो 50% बचा, और अगर 70 है तो 30% बचा, तो वो सब 30% 50% जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही पूछी जाती हैं। ठीक है, मधुमेह रोगी के किन्हीं 4 लक्षणों का नाम उल्लेख कीजिए। तो मधुमेह यानी शुगर जिसको बोलते हैं, तो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें भूख बार बार लगती है, पेशाब बार बार लगती है, थकान महसूस होती है, जो दृष्टि होती है वो मतलब धुंधलापन उसमें आ जाता है, दिखने में ये दिक्कतें होती हैं। ठीक है, खनिज क्या है? तो खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ होता है, वही तो खनिज कहलाते हैं ना। एथेन तथा एसिटिलीन का सूत्र लिखिए। तो एथेन का सूत्र आपका C2H6 हो जाता है और एसिटिलीन का C2H2 हो जाता है। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लिया होगा। और यहाँ पे पार्श्व परिवर्तन का सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो पार्श्व परिवर्तन क्या हो जाता है? तो इसमें जैसे ये आपका होता है, जैसे आप शीशे में अपने आप को देखते हैं तो वो क्या होता है, जो दायां हाथ है वो बाईं तरफ दिखता है, बायां हाथ है तो दाईं तरफ दिखता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये सब चीज़ें लिखनी थी। उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? तो इसको भी लिखवाया था चित्र वाइज। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी अपशिष्ट चीज़ें होती हैं, जैसे पसीने के रूप में, जैसे हमारे शरीर की अंदर की जो गंदगी होती है वो निकल जाती है, वही तो होता है। तो इस तरह से हमने चित्र भी बनवाया था कि इसको भी आप लोग अच्छे से बनाना सीख लें, प्लस आप इसके बारे में समझ लें। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। इसी तरह परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसको भी चित्र वाइज आप लोगों को बताया था। ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं को उदाहरण सहित, ऐच्छिक यानी इच्छा से, अनैच्छिक यानी बिना इच्छा के, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो अगर नहीं भी तो हम सांस लेंगे, है ना, इसमें इच्छा नहीं, अगर इच्छा नहीं है तो हम सांस को रोक लेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। और शुगर चारकोल क्या होता है? खास संरक्षण से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोकार्बन क्या है? इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाएं। तो ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं आए, सभी क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए आए हैं, प्रीवियस ईयर से भी आए हैं। तो आप लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। तो फ्रेंड, हम नेक्स्ट जो आपका पेपर है उसके सोल्यूशन के साथ मिलते हैं। तो आप लोग ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस राइट हुए हैं।
थैंक यू।